जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक पिकअप पाइल पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ, जो है एक कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। आप जब कभी भी ये वीडियो देखते हो, आपके लिए वो आपका मैसेज होगा यूनिवर्स से, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी एनर्जी को, जिस भी पावर को मानते हो, उनके तरफ से अभी आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कुछ जानने समझने की ज़रूरत है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई रेमेडीज है, कि क्या कोई वार्निंग्स है, या फिर ऐसे क्या है जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, तो ओवरऑल में ये एनर्जी ऐसी है कि आपको क्या अभी जानना है ताकि आपके फ्यूचर, आपके अपकमिंग लाइफ बेटर हो सके। चलिए जी, अभी आपके सामने आएंगे 3 पाइल्स। उस पाइल्स में से आप जिसके तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हो उसे चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स पे आपको टाइम्स मिल जाएंगे, आप जाके क्लिक करके डायरेक्ट उस पाइल को सुन सकते हो। हमेशा मैं कहती हूँ कि आप चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग देखो। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप जिस पाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए समझ रहे हो, सोच रहे हो, उसी पाइल को ही देखें। ओके और आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। प्रेफरेंस आप अपने इंट्यूशन का या फिर अपने इष्टदेव कुलदेव का दें। ओके, चलिए, पहला पाइल है शिव शक्ति। शिव शक्ति से जो जुड़ाव महसूस करते हैं, जो अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्शन में मानते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं, जो अपने आप को, वैसे तीनों ही पाइल स्पिरिचुअल कनेक्शन की ही बात करती हैं, शिव शक्ति की, राधे कृष्ण की, सिया राम की। ठीक है, तो पहला फाइल है नंबर 1 पाइल, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 या फिर डेट नेम इनिशियल्स A to I है, उनका पाइल नंबर 1 होगा शिव शक्ति। जिन किसी ने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है वो है पाइल नंबर 2 राधे कृष्ण की जोड़ी, राधे कृष्ण, डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 और फर्स्ट नेम इनिशियल होगा J to R। और पाइल नंबर 3 है सिया राम की जोड़ी, सिया राम, सीताराम और जानकी राम। तो डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 एंड लेटर है S to Z। ओके, अब आप थोड़े से टाइम लें, सोचें समझें, अपने पाइल को चूज करें और टाइम स्टैम्प्स पे जाकर क्लिक करें, अपनी रीडिंग देखें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माँ काली का नाम लेकर, माँ तारा का नाम लेकर आगे बढ़ती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। होप आप बहुत अच्छे हों, आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा हो, आपके लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन चल रही हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ है, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़, बहुत सारे अबंडेंस, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, सब कुछ बहुत जल्द पूर्ण होने की कगार पर है। अगर आप ये मैसेजेस, मैंने कार्ड्स में शफल ही कर रही हूँ, एनर्जीज आ रहे हैं, आप अगर ये पाइल चुने हैं तो क्लेम इट गाइस। लिटरली सेलिब्रेशंस आर कमिंग, ऑस्पिशियस एनर्जी इज कमिंग, मैजिशियन एनर्जी, मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जी है इस पाइल में। वाओ, 3 of Cups, the High Priestess, the Empress, 9 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें, ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी सोफा, आपकी ओवरऑल एनर्जी। मैं पहले अपने पास्ट, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करूंगी। ओवरऑल एनर्जी तो हम देख ही रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 की पास्ट के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपके लिए बताती हूँ। ओके, पास्ट की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। माँ काली की तरफ से क्या संदेश है, माँ तारा की तरफ से क्या संदेश है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या था उनके पास्ट। ओके, ओके, गुड। 5 of Cups, 10 of Wands, 6 of Wands, पास्ट की एनर्जी। ओके, व्हाट इज फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। वाओ, कौन हो लकी ग्रुप, पाइल नंबर 1। मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। ट्रेडिशनल टैरो, मोनोलॉजी कार्ड, एंजल ऑरेकल्स,
एंड माँ काली ऑरेकल से क्या कोई संदेश है, देखते हैं। ओके, इसके साथ आपके पार्टनर के फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके मैनिफेस्टेशन क्या कुछ आ रही है वो भी देखेंगे, और क्या कोई संदेश आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है वो भी देखेंगे। ओके, क्या आपको बहुत सारे ईगल दिख रहे हैं क्या? ईगल, या फिर कहीं बीच में जाने का, कहीं टाइम स्पेंड करने का अकेले में बीच साइड पे, ऐसे कोई दिल कर रहा है क्या? है तो बताना, बिकॉज यहाँ पे चैनल हो रही है ऐसे मैसेजेस। अगर आप हो ऐसे कि कोई नदी किनारे जाएं या फिर एक बीच में जाएं, कुछ देर अकेले बैठ जाएं और सोचें समझें क्या कुछ हो सकता है, या फिर मी टाइम के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे कुछ दिख रहा है। या फिर हो सकता है बचपन से ही आपको स्काई गेजिंग पसंद था हो, स्टार गेजिंग पसंद था हो, या फिर चंदा मामा से बात करना पसंद था हो। जैसे होते हैं ना बच्चे कि रात को कभी ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो पूरे टाइम वो मून को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, आकाश की रोशनी को देखते हैं। या फिर ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्हें बारिश पसंद हो, मतलब स्ट्रीट लाइट में बारिश के बूंदें देखना स्ट्रीट लाइट में बारिश के बूंदों को देखना और वो जैसे गिरते हैं उसमें एकदम खो जाना कि ये कैसे मैजिक है, उसे एक मैजिक के रूप में देखना। ओके, क्या आपको वो भी पसंद था क्या? बहुत बहुत ही वाइब्रेंट पाइल है। इनफैक्ट इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल सोल फैमिली, सोल ग्रुप को अट्रैक्ट करने की ऊर्जा। आप हमेशा ये सोच के घूम रहे थे होंगे कि यार मेरी मन की बात, मेरी दिल की बात कोई समझ ही क्यों नहीं लेता। और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि अब आपके लाइफ में वो लोग आ रहे हैं, अब आपके लाइफ में वो सोल फैमिली अट्रैक्ट हो रहा है, अब आपके फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। अभी आपके फैमिली एक्सपैंड होने को है, यानी फैमिली में नया मेंबर ऐड हो सकता है। वो हो सकता है आपकी शादी, या फिर आपके फैमिली में किसी की शादी, या फिर किसी के बच्चे, या फिर आपके खुद के बच्चे, या फिर कोई फर एनिमल, फर बेबी ला सकते हो। किसी भी तरीके से न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं, न्यू सोल ऐड हो रहा है आपके साथ। हो सकता है आप नए लोग से मिल रहे हो, आपके कांटेक्ट, फ़ोन कांटेक्ट में नए नाम जुड़ रहे हैं और आप खुश हो रहे हो नए लोगों से मिल के, नए लोगों से बात करके। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब एक तरफ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली हमेशा ही सपोर्टिव रहा है, आपके पेरेंट्स हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, वो हमेशा आपके लिए एक बैकबोन बन के खड़े रहे हैं। भले ही उन्होंने आपको नहीं बताया, मे बी उनका प्यार जताने का तरीका कठोर था, पर वो आपको सब कुछ मानते थे, आपके लिए बहुत बेहतरीन चाहते थे और आपके लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना। मैं स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने की बात सिर्फ फिनेंशियली तौर पे नहीं कह रही हूँ। आपको फिनेंशियली वेल ऑफ सेट करना ही पेरेंट्स की एकमात्र मकसद नहीं होता। ये हो सकता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पावरफुल बने, आप अपने आप पे विश्वास करें, इस पे उन्होंने बहुत काम किया हो। मैं अक्सर देखती हूँ कि आप कहीं ना कहीं पहले बहुत बुरी आदत थी आपकी, मे बी अभी भी कुछ कुछ लोगों में दिख रही है, प्रेजेंट में भी विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, कि छोटे छोटे बातों को बहुत गहरे तरीके से दिल से ले लेते हो। ओके, बहुत ही डीप रूटेड लेवल पे आप अपने दिल पे उस जवाब को, उस सवाल को, उस चीज़ों को, जो अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन वो ऐसे ही हो तो बढ़िया होगा, पर आप उसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, और वहाँ पे अगर वो आपके मन मुताबिक ना हो के कुछ और हो गया तो उसे दिल से ज़रूर ले लेते हो कि मैंने तो ऐसे सोचा था, ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना था, यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, या दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, मुझे जो चाहिए था वही चाहिए था। अब फिर सामने से अगर कोई पूछ ले, वो आपके मम्मा पापा हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके टीचर्स हो, या फिर आपके सामने खुद साक्षात ईश्वर आके खड़े होकर पूछ लो कि चलो ठीक है, मान लिया कि तो तुझे जो मिला वो तुम्हें नहीं चाहिए, पर तुम्हें चाहिए तो क्या, तो आपके पास जवाब नहीं है। यू बिकम थम,
आप कहते हो कि वो तो मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, पर जो मिला वो मुझे नहीं चाहिए इतना मुझे पता है। See guys, I somewhere resonate with this energy because somewhere I used to be in that energy. कि मेरे सामने जो है, मेरे पास आसपास जो है, या फिर मुझे जो मिल रहा है वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता है, पर क्या चाहिए अगर ये पूछो तो मुझे नहीं पता। अगर बहुत दिन ऐसे रहे हैं मेरे बचपन में कि अगर आपसे कोई पूछो कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, मुझे नहीं पता। आपको कौन सा रंग फेवरेट है, मुझे नहीं पता। आपको कहीं जाना पसंद है, मुझे नहीं पता। ये भी नहीं कि मुझे नहीं जाना पसंद, ये भी नहीं कि मुझे कोई रंग नहीं पसंद, ये भी नहीं कि मुझे खाना कुछ नहीं पसंद, पर अगर तुम्हारे सबसे फेवरेट क्या है तो मुझे नहीं पता। मैं कहती हूँ कि जो भी होगा चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर जो मिला वो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये मुझे सही से पता है। तो ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, पर इस लूप से, इस हैबिट से मैंने अपने आप को काम करके बाहर निकाला, एंड यहाँ पे वही काम आप भी करते हुए दिख रहे हो पास्ट में, कि आपने बहुत मेहनत करी कि इस हैबिट से, इस लूप से बाहर निकलने की, और वहाँ पे आपने सक्सेस भी हासिल किया। कि अपने थॉट्स पे क्लैरिटी पाना विद द 10 नंबर कंप्लीशन, विद द 6 नंबर अबंडेंस, विद द 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैं जो क्रिब कर रहा होता हूँ या क्रिब कर रही होती हूँ, बार बार कंप्लेन कर रही होती हूँ, या फिर मैं बार बार जो परेशानी के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है, और इसके चलते मेरे लाइफ में मैं खुद बहुत सारे ब्लॉकेजेस को, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को, बहुत सारे तकलीफ को, बहुत सारे चैलेंजेस को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये आपने रिसेंटली सीखा, समझा, पहचाना। ईश्वर की कृपा से या फिर आपके क्यूरियोसिटी से आपके सामने ऐसे लोग आए, ऐसे बातें आई, जहाँ अब आपको एक समझ में आने लगा कि वर्ड का पावर क्या है। जैसे हम अक्सर कहते हैं स्पेलिंग, स्पेलिंग, स्पेल मतलब, अगर स्पेल का वर्ड को, स्पेलिंग वर्ड को अगर आप अलग अलग करके देखें उसे, तो स्पेल को करना, इंग, डूइंग, राइटिंग करा, तो स्पेलिंग, स्पेल क्या होता है, मैजिक, राइट, जादू। तो स्पेलिंग इन द सेंस आप वो कर रहे हो जो आप चाह रहे हो। तो स्पेल इज लाइक क्रिएटिंग अ मैजिक। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, उसे क्लियरली बोलना ज़रूरी है। जैसे कल को मेरे पास एक फॉरेन क्लाइंट थी, और उनकी माँ काली हीलिंग उन्होंने लिया था, एंड शी इज़ सो हैप्पी विद दैट हीलिंग। उनका लास्ट सेशन कल था, इट वॉज ऑफ 3 सेशंस, और शी वॉज लाइक, मुझे जितना पसंद है कि, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम शी वॉज लाइक कंप्लीटली इन द ग्रेटिट्यूड स्टेट कि उनके लाइफ में इतने सारे मैजिक्स होने लगे ऑलरेडी। एंड पर उनके ऊपर काम करने का लास्ट हीलिंग में मेन मोटो ये था कि शी नीड टू वर्क ऑन हर चॉइस ऑफ वर्ड्स। वो क्या शब्द चूज़ कर रही हैं, क्या शब्द बोल रही हैं, क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत थी। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी ब्लॉकेजेस अगर आपके लाइफ में अभी लग भी रहा है, कि आप हर किसी इंसान को, हर किसी व्यक्ति को उनके फ्री विल को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, या फिर आप मैरिड हो, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ रह रहे हो, या फिर आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हो, जो भी हो, आप उनके मेंटालिटी, उनके थॉट प्रोसेस को आप हैम्पर या आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, उनके और आपके बीच में जो गैप आ गया है, उसे आप ब्रिज करके उसे आप भर सकते हो, क्लियर कम्युनिकेशन से या फिर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से। तो मैंने जैसे ही कहा कि उन्होंने कहा, दी मैं अच्छे शब्द की इस्तेमाल करूँगी, मैं प्रॉपरली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँगी, बस एक टॉपिक जो वहाँ पे आगे फ्यूचर के लिए इस मैजिक को मैं बरकरार रखने की कोशिश करूँगी। मैं अफर्मेशन बोलूँगी कि मेरे जो सुपीरियर हैं वो आग बबूला ही क्यों ना हो जाएं, वो बहुत गुस्से ही क्यों ना हो जाएं, आई विल टेक इट एज अ एक्सपीरियंस। आई सेड वेट, होल्ड ऑन। क्या कि आप अफर्म क्या कर रहे हो कि आपके सुपीरियर आग बबूला हो जाएंगे, आपके सुपीरियर बहुत गुस्सा दिखाएंगे, आपके सुपीरियर आपको थ्रैश हो कुछ भी बोलेंगे। ये आप मैनिफेस्ट ही क्यों कर रहे हो? आप इंस्टेड ये मैनिफेस्ट करो कि मैं इतनी सही तरीके से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरे मैनेजर मुझे
एक्नॉलेज कर रहा है या मेरे सुपीरियर मुझे अप्रेस कर रहा है, मेरे काम उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत खुश है मेरे काम से, अगर आपको मैनिफेस्ट करना ही है तो ये करो ना। तो शी वॉज लाइक हाँ दे, मेरे बल्ब अभी जला काइंड ऑफ, कि हमें लगता है कि हम सही तरीके से बात करते हैं, हम सही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं वही बोलते हैं, पर नहीं, हम कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच रहे होते हैं, गलत बोल रहे होते हैं, लेकिन मांग सही रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको ये क्लैरिटी होता है कि मुझे कैसे लाइफ चाहिए, पर बोलते हुए कुछ और ही बोल जाते हो या फिर फील करते हो कुछ और ही फील कर जाते हो, और मिलता वही है। जब मिल जाता है तब बोलते हो मैंने तो ये नहीं मांगा, राइट? तो कहीं ना कहीं जैसे आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पे क्या बोलना है, आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी अबंडेंट लाइफ विथ माई हस्बैंड और वाइफ और फैमिली, राइट? पर हम क्या कहते हैं, वो बंदा कैसे भी हो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा करूँगी। यार क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक खड़ूस आदमी जिसे, या फिर एक बहुत एडमेंट खड़ूस इंसान सामने वाला, वो मेल हो फीमेल हो, और आप उस पर प्यार लुटाए जा रहे हो, ये मैनिफेस्ट करना है? नहीं ना। तो इक्वल गिव एंड टेक, अनकंडीशनल ट्रू जेन्यून लव, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी लिविंग अ वेरी हैप्पी अबंडेंट लाइफ, राइट? तो आप मैनिफेस्ट भी वही करो जो आपको सही से बोलना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके मम्मा हैं कि ठीक है, आपके किचन में सब कोई इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, आप जो चाहो आपका मम्मा बना के दे सकती हैं या फिर बेहतरीन बना के दे सकती हैं, तो अगर वो उन्हीं के ही चॉइस पे छोड़ दो तो वो सबसे बेस्ट जो भी आपके लिए बना के दे पाएंगी वो बनाएंगी। नहीं, आपको अगर कुछ पसंद है और स्पेसिफिक है तो आपको उनको बताना ही पड़ेगा। वो हो सकता है चिकन बिरयानी हो, या फिर हो सकता है दाल चावल हो, या फिर कड़ी चावल हो, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा कि मुझे कड़ी चावल खाने की दिल है मम्मा, मुझे आज के दिन कड़ी चावल बना के दें। या फिर बोल दे कि मुझे चिकन बिरयानी खाने को दिल कर रही है मम्मा, आप मुझे मेरे लिए वो बना दें। अगर आपने ये बताया ही नहीं, आप मन पे सोच के बैठे हो कि मेरे सामने अगर चिकन का बिरयानी आ जाता हो तो बहुत अच्छा होता है, और मम्मी को उस दिन दिलता है कि कर्ड राइस बना के खिलाएं, और बना के खिला दिया, क्या करोगे? तो यूनिवर्स के पास वो सब कुछ अवेलेबल है जो आप सोच सकते हो, और जो नहीं भी सोच सकते हो वो भी उनके पास अवेलेबल है। तो मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, अट्रैक्ट अगर कर रहे हो, तो सही से सोचें समझें और अट्रैक्ट करें, बिकॉज आपके ओवरऑल एनर्जी है ना, एम्प्रेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इतना सारा बिग फैट अमाउंट मनी है और हैप्पी मनी है, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन, लव एंड इंट्यूटिव हैं। तो आपको पता है और ईश्वर को पता है, माँ काली को पता है, विद द विश्व माता कार्ड नंबर 2, यू आर इमोशनल, यू हैव अ वेरी डीप नॉलेज, इस जन्म का ही नहीं, पास्ट किसी भी जन्म के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, आपको रिसेंटली वो कहीं ना कहीं आपके सामने आया, या फिर आपने उसे एहसास किया, महसूस किया, और आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए, जिसके चलते प्रेजेंट में आप ये 10-10 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा भारी पड़ा आप पे। बहुत ही 10-15 दिन आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ रहा, या फिर आप जब भी देख रहे हो उसके बाद के 10-10 पोर्टल जो भी आने वाली है, वो 10-10 पोर्टल आपके लिए थोड़े से टर्बुलेंट लगेगी, बिकॉज उसके बाद आपके पास आ रही है बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट चेंज, अ न्यू बिगिनिंग, बहुत सारे ब्लेसिंग्स विद माँ भद्रकाली, कार्ड नंबर 14, कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ओके, तो फ्यूचर क्या है? पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर की अगर कार्ड देखें तो माँ काली ऑरेकल से कार्ड है माँ गौरी देवी का, कार्ड नंबर 43, कार्ड नंबर 36 अर्था ऑफ खाली, कार्ड नंबर 42 कलमश नाशिनी। ठीक है, 42 नंबर 6, यहाँ पे 36 नंबर 9 आ रहा है, और 43 गौरी देवी यानी माँ गौरा, माँ पार्वती, माँ काली, और आपको प्रॉस्पेरिटी, अर्थ ऑफ काली मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ आप अपने लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरस हो सकते हो, कैसे अबंडेंट हो सकते हो, दैट कैश फ्लो, दैट अबंडेंट कैश फ्लो, इनफाइनाइट कैश फ्लो आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप ऐसे एक लाइफ जियोगे, वो हो सकता है आपके अपने प्रॉपर्टी हो ही हो, फिनेंशियल हो, वेल्दी हो,
साथ ही आपकी जो मैरिज होगी या फिर आपके पार्टनर जो हैं, आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, तो जितने भी अनबन थे आप दोनों के बीच में, अब वो सब सुलझ जाएंगे। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने पहले भी कहा आपके लिए कि एक बहुत बड़ी पास्ट में जितने भी कंफ्यूजन्स थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, सबकी एंडिंग आ रही है और आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और आप जो भी सोच रहे हो, जो भी चाह रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर एंड ब्रिंग द लव इनटू द सिचुएशन। ओके, यहाँ पे एंजल ऑरेकल्स के साथ है अबंडेंस की ऊर्जा। मैंने पहले ही बोला, बिग फैट मनी, हैप्पी हैप्पी मनी, क्लेम दिस, अफर्म आई एम मैग्नेट टू हैप्पी मनी, आई एम मैग्नेट टू अबंडेंस, आई एम मैग्नेट टू फॉर्च्यून, राइट। बिकॉज ना जब पैसे, वेल्थ की बात करते हैं तो जब हम सिर्फ पैसे, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ बिग फैट मनी, बस वहीं पे रुक जाते हैं। वो पैसे किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो आप ये बोलें कि हैप्पी मनी, यानी वो पैसे आने के बाद भी खुशी ही खुशी है। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन ऑफ द साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, और आपको वर्ल्ड टूर करते हुए, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते, मैंने पहले भी बीच की बात की थी, रिवर की बात की थी, आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की, पिकनिक की, या फिर आपकी एक सोलो ट्रिप की बात की थी। यहाँ पे वो कंफर्म हो रहा है। ओके, आपके लिए पहले के कार्ड से भी 10 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया था, कंप्लीशन ऑफ अ टफ साइकिल, एंड आप उससे बाहर निकलते हुए सन की ऊर्जा में, मतलब 10 ऑफ सोर्ड से लेकर सन कार्ड की एनर्जी में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगेन अ कंफर्मेशन, यहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, एक मेंटोरशिप, एक गुरु, एक गाइडेंस, या फिर ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जिसके तहत आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलेगा, आपको बहुत सारे नॉलेज दिए जाएंगे, जिसके चलते ये जो पेनफुल एंडिंग रहे हैं, एक डीप वुंड्स रहे हैं, जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपको तकलीफ दिया है, जिसने भी आपको पीठ में वार किया है, जो भी लॉस आपने सहा है, जो भी तकलीफ़ें आपने गो थ्रू की हैं, जितने भी क्राइसिस रहे हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अंत, आरंभ है तो अंत भी है, अंत है तो ही आरंभ है। अगर आप जहाँ पे हो, जैसे हो, उसी पे ही चलते रहोगे तो एक नया शुरुआत नहीं हो सकता। तो जो अंत आ रही है, जो अंत हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, वॉट एवर इट मे बी, जो भी चेंजेस है, जो एंडिंग है, वो इनएविटेबल है, वो आप नहीं रोक सकते। वो प्राकृतिक की नियति है कि अंत होना ही है। अंत है तो आरंभ है, आरंभ है तो अंत है। इट इज़ अ इनफाइनाइट लूप, लाइक इन एंड यांग की ऊर्जा है ना। तो वैसे में आपको ये बताया जा रहा है कि उस शॉक से, उस पेन से आपको बाहर आना चाहिए, कि दोबारा आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे, खुद पे, प्यार पे, लोगों पे, हार्डवर्क पे। आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये जो अंत हुआ वो कुछ अच्छा ही के लिए हुआ ना। देखें, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आप जीवित हो वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। आपके अंदर वो प्राण शक्ति है, वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो उस प्राण शक्ति जिस पल तक आपके अंदर है, आपके पास पूरे 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 पोटेंशियल है। आप फिर से वर्ल्ड कार्ड का आना, यानी नेक्स्ट कार्ड वही लूप का शुरुआत, यानी विद द जीरो कार्ड द फुल कार्ड की एनर्जी, फुल पोटेंशियल विथ मच ऑफ विजडम। ओके, अपने इंट्यूशन को सुन के हैप्पी लविंग मोड में रहकर, सेलिब्रेशन के ऊर्जा में आकर जब आगे बढ़ोगे तो द विक्ट्री विद द 6 ऑफ वैंड्स आपके लाइफ में आएगी आएगी। चले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है। चाहते तो बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके हाथ में ना किसी ने एटीएम की कार्ड दे दी, डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड में बोला कि जितना पैसा चाहो आप उससे विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो वो कार्ड में आप कितने भी चाहो विड्रॉ करने की लिमिट आपके पास है, पर विड्रॉ उतना ही कर पाओगे जितने आपके बैंक अकाउंट में है। यानी आपके कर्म जितने थे पास्ट लाइफ में, कर्म जितने अच्छे कर्म थे, उतने ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, या फिर इस जन्म में जितने अच्छे कर्म कर रहे हो उतने ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। तो आपको कर्म करना पड़ेगा,
आप ये पुण्य की अकाउंट को, अच्छे कर्मा की अकाउंट को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने अपने अकाउंट को खाली रख के यहाँ पे मैं नहीं जा सकती, एटीएम टू एटीएम नहीं भटक सकती कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पहले उसे रिफिल करना पड़ेगा। तो अपने आप को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए खुद पे काम कीजिएगा। अपने थर्ड आई चक्रा, अपने कुंडलिनी असेंशन, कुंडलिनी अवेकनिंग, अब उतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाए तो एटलीस्ट चक्रा अलाइन करने की, चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग की बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो और उसमें आप काम कर सकते हो। बिकॉज आप थोड़े से आउट ऑफ अलाइनमेंट जाते आते रहते हो, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ऑरा इज शाइनिंग। नज़र उतारा करें, नज़र लगती है तो नज़र उतार लिया करो। मेक श्योर कि एटलीस्ट ईश्वर को ये कह दो कि मुझे हमेशा रक्षा करते रहना, मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। ओके तो ये आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे। चलिए मैं अभी आपके लिए देखना चाहूँगी आपके रिलेशनशिप्स के लिए कि आप, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो आपके रिलेशनशिप को लेके पाइल नंबर 1 का एनर्जी, पाइल नंबर 1 जो भी है उनकी एनर्जी क्या है यूनिवर्स। ओके पाइल नंबर 1 वाले की पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके ओवरऑल एनर्जी बताएं यूनिवर्स, ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 1 का। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। और एक फील्ड ऑफ लाइफ, जैसे मेजरली हमारे लाइफ में क्या बहुत मैटर करता है, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, करियर, राइट। एक फील्ड भी थोड़े से डगमगाए, एक जोन ऑफ लाइफ भी थोड़े से डगमगाए तो बाकी सबको हर्ट करता ही करता है। तो आप रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जिसके चलते आप बाकी किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में डगमगाते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन, यहाँ पे ऑलमोस्ट एंडिंग की सिचुएशन दिख रही है किसी एक साइकिल की, नॉट रिलेशनशिप, आई एम सेइंग साइकिल। ओके यूनिवर्स क्लियर कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई। ओके ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन कार्ब्स के साथ फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी इन फैमिली, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन कार्ब्स की कार्ड आई है आपके लिए। क्लैरिफिकेशन दीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स बार बार क्यों आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके तो जो विद द 4 ऑफ सोर्स, सरेंडर करने की ऊर्जा। ओके तो आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना कि आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो, आप आगे सही से बढ़ रहे हो या गलत तरीके से बढ़ रहे हो, आपको हाँ कहना है या ना कहना है। आपके जो रिलेशनशिप रहा है यहाँ पे मैरिड हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में रहे, सेपरेशन में आ गए हैं, विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा है। पहले जैसे बातें हो रही थी अब बातें नहीं हो रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हो। पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, पर भी ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि बॉन्ड को एनरिच करना इम्पॉर्टेंट है, फेथ एंड पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। आपको अपने आप में बीइंग ट्विन फ्लेम्स, आपको अपने अंदर की, देखिए ये जनरल रीडिंग है, जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है, वो मैसेज लीजिएगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कहीं से भी, किसी से भी, मैं नहीं कह रही सिर्फ मुझसे, मैं कह रही किसी से भी एक जाने माने जिससे आप ट्रस्ट करते हो उनसे एक रीडिंग करवा लें या फिर उनसे कंफर्मेशन ले लें कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग कार्मिक से होती है और कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। ओके तो एक क्लैरिटी के लिए आप पहले कंफर्मेशन ले लें कि आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं। ओके आपकी एनर्जी दिख रहा है बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट, ट्रस्टिंग ऑन द यूनिवर्स, हमेशा 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 ईश्वर पे विश्वास,
और इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक पे म्यूचुअल रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा गिविंग हो। मतलब भाई जान वार दो किसी पे कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने सोया, बाबू सोना, उठो ना, बैठो ना, अब सो क्यों नहीं रहे, आप उठ क्यों नहीं रहे हो। भाई इस लेवल की प्यार है। मतलब उन आपके हिसाब से ना वो आपके लिए पूरा दुनिया है और वो पूरा दुनिया में ही आप मग्न हो। लेकिन उस पर्सन को आप पूरा दुनिया तो हो, आप में वो हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को ही चाह रहे हैं, पर 24/7 वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। वो कह रहे हैं कि थोड़े से मैच्योर बिहेव करो ना, वाई आर यू सो क्लिंगी। ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। आप जितना प्यार दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो प्यार आपको वापस भी मिले, पर वो इंसान कह रहा है कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तू सुबह से शाम मुझे फ़ोन करके ये सब पूछते रहे कि मैं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। ये नहीं चाहता है मैं, या नहीं चाहती। मुझे पता है कि मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मेरे लाइफ को कैसे टेक केयर करना है, आई नो व्हाट आई शुड डू। तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो उनके ये रीज़न है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस की। वो एक फैमिली, फ्यूचर, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली विथ चिल्ड्रन, हैप्पी होम देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार 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 की बातें, मतलब आपके हिसाब से पोसेसिवनेस इज़ द ओनली वे टू शो द लव, और उनके हिसाब से मैच्योरिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ख़त्म हो रही है और आप दोनों की किस्मत बदल रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुली एक साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करो, लेट गो करो और सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप जो अपने अंदर जो करेक्शंस करने की ज़रूरत है उसे पहचानें, एडमेंट ना हो और सही से अपने आप को हील करें। आपको सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिन्यूड पैशन, जेनरोसिटी, ब्लैक मैजिक, अगर किसी को लग रहा था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है किसी ने या ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, तो वो बदल रही है, वो हट गई है माँ दुर्गा की कृपा से। और माँ दुर्गा का कृपा आप पर हमेशा बना है। स्वास्तिक साइन आया है। फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 यूनिवर्स। फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, ओम की शक्ति अगेन विद द स्वास्तिक। वाओ, गॉड इज विथ यू, गॉड इज गाइडिंग यू, रिवॉर्ड्स विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी पॉजिटिव अफर्मेशन की बात की यहाँ पे कि आप बोलना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ और कह रहे हो कि मेरे लाइफ में दुख नहीं है। तो ये यूनिवर्स को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप क्या बोलना चाहते हो। उन्हें ना नहीं समझ में आता। मेरे लाइफ में दुख नहीं है मतलब दुख वो सुनते हैं, ना नहीं सुनते, राइट। तो वो सेंटेंस को लिख के ना को काट दो तो वो जो बन रहा है वही है वो। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये अफर्मेशन ज़्यादा इस्तेमाल करें। लवर्स का कार्ड विथ पेज ऑफ वांड। आपके पर्सन आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके आसपास आपके साथ जो भी लोग हैं या म्यूचुअल फ्रेंडशिप है उनके तरफ से कोई संदेश भिजवाने की सोच रहे हैं। उनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं टू इनिशिएट दैट बॉन्ड। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होके जवाब देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होके बात करने की ज़रूरत है। न्यू रोमांटिकल साइकिल बिगिंस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड फिर से आया है। ओके, तो विद द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, विद द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, विथ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस की कार्ड, आपको ये बताया जा रहा है एक बहुत फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच कर रही है, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपके जो हार्डवर्क है वो पे बैक हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आपके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हेल्थ के लिए एक कार्ड देख लूँ, हेल्थ के लिए। ओके, यूनिवर्स कह रहा है अपना जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, अपने जो भी तकलीफ़ की सिचुएशन है, आप जिस बात से भी हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रीविंग हो, ग्रीफ में हो,
पर आप वो सब अपने हेल्थ में नहीं लगा सकते, नहीं दिखा सकते, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लव की बात इम्पॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट फॉर विश फुलफिलमेंट। ठीक है, तो आप अपने आप का ध्यान बेटर तरीके से रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप अपने आप के सही ध्यान रखोगे उतना जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है। चलिए, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। एक जनरल रीडिंग था। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप ईमेल में दिए गए व्हाट्सएप ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है। आई वुड सजेस्ट कि आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। बहुत सारे लोगों से ये भी कंप्लेन आ रहा है कि वो मेल कर रहे हैं, मेल नहीं पहुंच रहा। ठीक है, पता नहीं कोई इशू है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर माँ खाली का कृपा रहा तो आपके लिए पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंट चेंज आ रही है। और ऑल द बेस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। टेक केयर। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे, अपने लाइफ में सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मैंने कार्ड्स अभी शफल करना शुरू किया, उससे पहले आपके लिए अफर्मेशन चैनल हो रही है। आई एम ओपन टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आई एम ओपन टू मीट ऑल द राइट पीपल एट द राइट टाइम। ये अफर्मेशन आप बार बार दोहराएं। यूनिवर्स चाहता है कि आप ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें अपने लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स के लिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ओवरऑल एनर्जी, स्टार कार्ड विथ 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। वाव वाव माँ काली का कृपा है, माँ तारा का कृपा है। पाइल नंबर 2, क्लेम दिस एनर्जी। माँ काली की जब बात करते हैं ना, श्री कृष्ण की ही फेमिनाइन एनर्जी मानी जाती है माँ काली, पता होगा ना आपको। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारा, इस पाइल को जिसने भी चूज किया है, कहीं ना कहीं प्यार, प्रेम, सद्भावना, मुझे मेरे लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, ये वाले क्वेश्चन के साथ इस फाइल को चूज किए वाले लोगों की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। नहीं करके 70% ऑफ दोस्त हु चोज दिस फाइल आर विद द क्वेश्चन कि मेरे लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। दी प्लीज़ वो बताए ना। करियर में मैनेज कर लूँगी, कर लूँगा। फैमिली लाइफ में मैं हैंडल कर लूँगी, कर लूँगा। फिनेंस मुझसे हो ही जाएगा। बस ये लव लाइफ है ना, उस पे क्या होने वाला है, उसमें श्री कृष्ण की क्या कृपा है, राधा रानी क्या बताना चाहती हैं, या मेरे लव लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, प्लीज़ मुझे वो बताएं ना। ये सवाल है क्या? मुझे ऐसे सवाल सुनाई दे रहे हैं, कोई सामने से बैठ के ये बोल रहा हो कि दी प्लीज़ मुझे, बाकी सारे तो पता चल ही जाएंगे, मेरे लव लाइफ का क्या है दी वो बताएं। उफ, इतने डेस्परेट ना हो। आई वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ विद दैट पर्सन। मुझे उनके बिना जीना नहीं है, मुझे उनके बिना मरना नहीं है। मैं सालों साल उनके साथ जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ, उसी के साथ मरना चाहता हूँ। भाई इतने जीने मरने की बात करोगे तो इंसान तो डर के भाग जाएगा ना। मुझे लगता है कि इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है यार। मैं इतना प्यार डिजर्व नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ लव। कल को उसे डर लगने लगता है कि यार ये प्यार, इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है मुझसे ये बंदा या फिर ये बंदी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, कल को ये नहीं रही तो मैं तो मतलब पागल हो जाऊँगी या पागल हो जाऊँगा इसके बिना। मैं ये आदत नहीं पड़ने देना चाहती या पढ़ने देना चाहता, मुझसे नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहती कि कल को मुझे तकलीफ हो इसके ना होने से। अब इतना भी प्यार मत करो यार, डर के मारे लोग भाग जाएं। क्यों इतने प्यार क्यों इतने प्यार कर रहे हो किसी से? खुद से प्यार करो ना इतना। मैं ना यहाँ पे देखो, सिंपल है। पास्ट की कार्ड निकाल ली मैंने, फ्यूचर की भी कार्ड्स आ गए। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बताऊंगी, उसके तहत देखें पास्ट अगर मैच हो रहा है आपसे तो प्रेजेंट सुने, प्रेजेंट मैच हो रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर आपके लिए है। ओके, तो
आपने ना पास्ट में एक ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया, एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए, आप मेल हो फीमेल हो, आपके पर्सन मेल है फीमेल है, आप उस हिसाब से लें, सेम जेंडर भी है तो भी आप ये रीडिंग ले सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, ये एक रिलेशनशिप ऐसा आया आपके लाइफ में जो आपके लिए मैजिक से कम नहीं था। नाउ आई गेट वाई द चैनल्ड अफर्मेशन वर्स कि आई एम रेडी टू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स। तब आपको ना सच में लगा कि मैजिक है, ये मिरेकल है, ये कैसे हुआ, ये इंसान, ये गर्ल मेरे लाइफ में कैसे आई, ये कैसे आया। हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन, उसके पीछे लोग परेशान हो, लोग पागल हों, लोग उसके पीछे भाग रहे हों, पर ये पर्सन आपको चूज किए, वो मेल या फीमेल व्हाटएवर, राइट, उन्होंने आपको चूज किया, आपके तरफ प्रपोजल लेकर आया, आपको सब कुछ बताया, आपको बहुत स्पेशल फील कराया। इस स्पेशल फीलिंग के चलते ना आपको डर लगने लगा कि मैं कहीं इसे खो ना दूं, और इसके चलते आप ओवर लविंग हो गए, ओवर केयरिंग हो गए, ओवर गिविंग हो गए, और वो बंदा को लगने लगा कि यार इतना प्यार तो मैं भी डिजर्व नहीं करता, अब मैं क्या करूं। अब उसे डर लगने लगा कि यार ईश्वर मुझे बता कि मैं क्या इसे कंटिन्यू भी करूं, क्योंकि कल को कुछ, क्योंकि उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकल पर्सन है, उसे ये प्रोबेबिलिटी पे काम करना आता है, वो एकदम डेफिनेटली मैं और आप साथ साथ रहेंगे, सातों जन्म साथ रहेंगे वाले थॉट नहीं था उनके पास। वो परेशान, बोला अब ये बर्डन लगने लगा, ये जो प्यार आप इतना दे रहे हो, इतना सारा अपनापन दे रहे हो, इतना सारा लव दे रहे हो, इतने सारे अनकंडीशनल लव दे रहे हो, उसको लगता है कि ये ना टॉक्सिक होता जा रहा है, इतना प्यार कोई किसी से करता नहीं, और मैं इतना प्यार डिजर्व करती या करता नहीं, तो शायद समवेयर मुझे डर लगता है, मैं थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर लूँ, अभी से ज़्यादा सही है वाली थॉट उन्हें आने लगा, जिसके चलते ना इस सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखना आप दोनों के लिए मुश्किल हो गया। वो थोड़े से अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो गए, आपको ऐसा लगने लगा कि वो मुझसे धोखा दिया, वो मुझे यूज़ किया, वो पैसे करने वालों में से वो मैट्रिक्स ट्विन है, ट्विन फ्लेम है हम दोनों, और वो मैट्रिक्स ट्विन है, उसे मुझसे ज़्यादा पैसे की ज़्यादा चाहत पड़ी है, वो अपने ही आप में काम कर रहा रहता है, कोई प्यार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई अपनापन नहीं, इतना अपनापन देना ही नहीं था, तो वो आया ही क्यों मेरे लाइफ में। इतने सारे कंप्लेंट्स एंड ग्रिपिंग शुरू हो गई आपके पास, जिसके चलते आप दोनों में ना डिस्टेंस आ गए। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, अनएबल टू डिसाइड कि क्या करना है। आपको लगता है कि आया तो उसी ने था, वो खुद आए थे, वो खुद बताए थे, वो खुद पहले स्पेशल ट्रीट करवाया, वो खुद हमें अपना आप को इतना इम्पोर्टेंस बताया, और उसने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और ऑल ऑफ अ सडन मुझे छोड़ के जाने का क्या मतलब, मुझसे नहीं बात करने का क्या मतलब। अब अगर आना ही था तो सही से आना था ना, अगर जाना ही था तो आना ही क्यों। और एक ऐसा फेस आया जहाँ पे आप ईश्वर को कोसने लगे कि अगर उसे जाना ही था तो उसे मेरे लाइफ में लाया ही क्यों। ऐसे कौन सी क्या जन्म में क्या पाप कर दिया था कि आप उसे मेरे लाइफ में लाए और लेकर भी चले गए। अब उसे वापस ले ही जाना था, उसमें लाना ही क्यों था, मैंने कौन सी ही गलती कर दी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, कहीं ना अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आपने अपने आप को राधा कृष्ण की जोड़ी के स्थान दे दी थी, अपने आप को मन ही मन में खुद को राधा और उनको कृष्ण मान लिए थे, राइट। जितना राधा निस्वार्थ प्रेम की स्वरूप होकर बैठी थी, राधा ही राधा, प्रेम ही प्रेम, राधा माने प्रेम, किशोरी जी माने प्रेम, राधिका रानी मतलब प्रेम और निस्वार्थ प्रेम। आपको लगा कि मैं भी वही राधिका रानी की, वही राधा रानी की, वो किशोरी जी की ही अंश हूँ, तो मैं भी उतने ही सम्मान, उतने ही निस्वार्थ प्रेम, उतना ही प्यार उसे दूंगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप उसे मैनिफेस्ट करने लगे। और मैं ना आजकल के बच्चे जो भी अपने आप को शिव शक्ति, अपने आप को राधा रानी, अपने आप को श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी समझते हैं ना, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी थोड़े से पढ़ें, थोड़े से रिसर्च करें कि राधा रानी और श्री कृष्ण अगर हर मंदिर में एक साथ पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुशी खुशी जी रहे थे अपनी लाइफ। अगर आप खुशी खुशी जीना चाहते हो ना, तो उन्हें देवता के रूप में रखो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे सही मार्ग दर्शन करने की रिक्वेस्ट करो, उनके साथ अपने आप को नहीं मैच करो। Because when they got separated, Radha Rani and Shri Krishna got separated, Krishna was 10 years old around and Radha Rani was 15 years old.
और 100 साल बाद मिले थे वो दोनों। 100 साल का वियोग, 100 साल का सेपरेशन। और इस 100 साल के बीच में महाभारत के युद्ध हो गए, कंस के वध हो गए, इस 100 साल के बीच में बहुत कुछ हो गया। इस 100 साल के बीच में राधा रानी की शादी हुई किसी और से, वो भी अपने घर गृहस्थ में एज अ नॉर्मल वाइफ रहने की कोशिश करी, फिर उसको वहाँ नहीं रह पाई, वो फिर कृष्ण के यहाँ पे आके दासी बन के रहने लगी। कृष्ण का रुक्मणी से शादी हो गया, रुक्मणी के साथ उनके अपने बाल बच्चे होने लगे, वो अपने लाइफ को जीने लगे। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? मैं राधा हूँ, वो कृष्ण है, मैं कृष्ण हूँ, वो राधा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? ये सेपरेशन, ये पेन, ये वियोग। तो बी माइंडफुल व्हाट यू अट्रैक्ट, बी माइंडफुल व्हाट यू थिंक ऑफ, बी माइंडफुल व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, राइट? सॉरी। अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, आप अपने लाइफ में यूनियन चाहते हो, आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो, हैप्पी एंडिंग चाहते हो, तो राधा और कृष्ण से जुड़ो एज अ देवता, एज अ डिवाइन फॉर्म ऑफ लव, प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल। नॉट कि मैं राधा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते काम। इट इज़ अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट आई वुड से। ओके, ये कहीं ना मैं प्यार की मूर्त हूँ, मैं राधा रानी की अंश हूँ, मैं श्री कृष्ण के अंश हूँ वाले चक्कर में ना बहुत इगोइस्टिक हो गए आप, और आप अपने ही प्यार देने में लगे रहे और एक्सपेक्ट भी करने लगे कि मैं इतना प्यार दे रही हूँ, दे रहा हूँ, तो वाई आर यू नॉट रेसिप्रोकेटिंग? आप मुझे वही रिपीट क्यों नहीं कर रहे हो, वही रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हो? जिसके चलते क्या हुआ कि ये सामने वाले बंदे के लिए बर्डन होने लगा और कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ने लगी आप दोनों के बीच में। पर सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना आप प्यार करते हैं उससे ज़्यादा वो प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप सिचुएशन को थोड़ी डिफरेंट परसेप्शन से देखें और सबको नॉर्मल लें। आप थोड़े से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करते हैं उस एनर्जी में, वो बहुत बर्डन फील करते हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स के सामने और यूनिवर्स को ये कहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। अगर ये आए तो ना सही से आए, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने गुस्सा को कंट्रोल करें, अपने एटीट्यूड को सही रखें और मेरे पास आए ईश्वर, अगर ऐसे किसी को लाना है तो लाओ, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए बोलकर वो विद द 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सरेंडर करके वेट कर रहे हैं। और उन्हें ये पता है कि उनके विश ज़रूर फुलफिल होगा, पर उसके लिए आपको अपने आप में काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप की असली वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है क्या सही में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर हो तो कौन से स्टेज में हो, कहाँ अटके हो, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको अपने आप में वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कैसे आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसे जानने की, समझने की ज़रूरत है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी की कार्ड्स 2 बार सामने आए हैं। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। बीइंग स्पिरिचुअल इज सो गुड बट बीइंग प्रैक्टिकल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। टैरो से भी स्टार कार्ड आया था जहाँ पे 7 चक्रा का हीलिंग का बात कर रहा है। यहाँ पे भी गुना तांत्रिका का कार्ड आया विद द 5 कार्ड। गुना तांत्रिका यानी आपके गुण, आपके जो तरीका है बात करने की, बोलने की, करने की, उसे कैसे क्या करके आपको बैलेंस करना है, अपने चक्रा को कैसे हील करना है। यहाँ पे लम राम ओम मंत्र की बात आ रही है। यहाँ पे मूलाधार चक्रा, यहाँ पे सेक्रल चक्रा और यहाँ पे क्रोन चक्रा की बात आ रही है। यहाँ काम ऑफ खाली, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत 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 आप उन पे ना डिपेंडेंट हो गए हो। ये टॉक्सिक डिपेंडेंसी हो गई है और वो नहीं चाहते कि टॉक्सिक डिपेंडेंसी हो उनमें, उनको डर लगने लगा, वो उस डर से बाहर आना चाहते हो। तो इट इज़ इन योर हैंड। पाइल नंबर 2, इट इज़ वेरी यूनिक मैसेजेस। पता नहीं किसके लिए है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ गो एंड चेक अनदर पाइल और एनी अदर वीडियो, बिकॉज ये बहुत 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 यूनिक पाइल है। अगेन इगोइस्टिक एनर्जी, ईगो को लेट गो करने की ज़रूरत। माँ छिन्न मस्ता का कार्ड विथ कार्ड नंबर 20। यहाँ अपने काला दारा का भी कार्ड दिखा। काला दारा भी अपने इमोशंस को सर पे चढ़ाई बैठी हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और होप रखिए, फेथफुल रहिए, अपने पर्पस को समझिए, आगे बढ़िए।
एक रिन्यूअल के साथ आपके फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड तरीके से आपके पास आएगा। आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। आप थोड़े से काम कंपोस्ट होके अपने एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ोगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। अगेन यहाँ पे द हेरोपेंट के कार्ड के साथ, यानी आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और यू मे रिक्वायर अ पर्सनल सेशन टू नो वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, और क्या कुछ करना है, क्या कुछ ज़रूरी है। ओके, डेफिनेटली सरेंडर एंड लेट गो। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी दिख रही है यहाँ पे, और अभी के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म करना है विथ लव, विथ ट्रांसपेरेंसी, विथ क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, जो हुआ सो हुआ, उसे लेट गो कीजिए। जो होना है उसे मैनिफेस्ट कीजिए, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स, कुछ और बताना है आपको पाइल नंबर 2 के लिए। हर्मिट का कार्ड, गो विद इन, नो योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, क्या सही क्या गलत, कहाँ गलत हुआ, क्या सही हुआ। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए और इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस किया करें, पॉजिटिव बातें खुद से किया करें, और उनके लिए भी लव एंड लाइट सेंड किया करें। अपने आप को हील करें, अपने आप के बारे में सोचें, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, क्या हमारा रीयूनियन होगा, क्या हमारा यूनियन होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होना चाहिए। मैं भी तो राधा हूँ, वो ही तो कृष्ण है, मैं कृष्ण हूँ, वो राधा है, तो हमारे ये अकेला रहना ज़रूरी थोड़ी है, तो हम तो इस जन्म में एक साथ होने के लिए। ये सारे बातें ना प्लीज़ मत किया करें। समझें कि आपके लाइफ की क्या पर्पस है, आपके सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करने के लिए आया है, आपकी थ्रोट चक्रा पे कैसे काम करना है, आपके हार्ट चक्रा को कैसे अलाइन करना है, आपके हर एक चक्रा को कैसे ट्रिगर करना है, अलाइन करना है, बैलेंस में लाना है, हील करना है, अपने आप को कैसे सही तरीके से हील करना है। इस बारे में सोचें और आगे बढ़ें। पाइल नंबर 2, अगेन आई एम सीइंग कि वेरी 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 यूनिक मैसेजेस, प्लीज़ टेक इट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, अदरवाइज आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर आपके ऊपर माँ काली का कृपा रहा, माँ काली चाहती हैं कि आपकी पर्सनल सेशन हो, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और इतने सारे प्यार, इतने सारे वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभार हूँ आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू अ लॉट। खुश रहें, आप बहुत प्यारे हो, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत प्यारा होने वाला है, और उसे क्लेम करें, उसके लिए ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें। मैजिक्स एंड मिरेकल्स अक्सर होते हैं, आपके साथ भी हुआ है, तो उस पर विश्वास रखें। ठीक है, चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हमेशा आज आपके लिए आपकी अपनी रीडिंग लेकर आई हूँ। एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो ये संदेश आपके लिए है। सिया राम की ऊर्जा। अगर आपने सिया और राम का जोड़ी को चुना है, पाइल नंबर 3 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। राम जी की जब बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट ब्रदर, एक परफेक्ट सन, इस सबसे बढ़ के एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वो हमेशा गो विद द फ्लो, जो हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। वो साक्षात ईश्वर के अवतार होने के बावजूद भी डिवाइन प्लान को, डिवाइन टाइमिंग को मानते हुए आगे चलते चले गए। उन्होंने कभी नहीं ये पूछा कि कल सुबह मेरे
जो राजपाट होना है वो होना है, तो मैं आज क्यों जाऊं 14 साल के वनवास में, उन्होंने नहीं पूछा, राइट। वो जैसे ही उनके पिता ने जैसे ही कहा कि तुम्हें 14 साल की वनवास जाना चाहिए, जाना होगा, तो उन्होंने कहा जी आप जैसे कहो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। सीता मैया का साथ चलने पे हाँ कहना, लक्ष्मण के साथ चलने पे हाँ कहना और जाना कठोर वन में वनवास में रहना, और वहाँ पे नई नवेली दुल्हन जो राजकुमारी को लेकर उन्हें भी उनके साथ ले चलना, और जो कुछ भी हुआ आप सब जानते होंगे। वही सीता मैया कि वो जैसे एक पत्नी व्रतन जैसे बोलते हैं हम श्री राम को, वैसे ही वो राम के अलावा किसी को सोच भी नहीं सकती वाली ऊर्जा, द डिवाइन फेमिनाइन एंड द डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी। देखिए लेकिन वहाँ पे हर जगह थर्ड पार्टी तो होते हैं। यहाँ पे कभी रावण तो कभी शूर्पणखा, कभी दशरथ तो कभी कैकेयी, कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था। थर्ड पार्टी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई एक ही हो, पर थर्ड पार्टी हमेशा होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी था, राइट। तो हमेशा जो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी है, सेपरेशन है, यूनियन है, ये है वो है, दैट इज़ ऑल डिवाइनली प्लान, डिवाइनली गाइडेड। आप नहीं कर सकते कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, राइट। तो आपको ये बताया जाता है कि आप अपने आप में क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। इससे बड़ा तो ये है कि आपको ये समझ जाना कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जैसे होता है वैसे होने दो, तो सब कुछ बेहतरीन होना ही होना है। ओके चलिए अभी आपकी पास्ट की एनर्जी देख लें। पास्ट में आप बहुत ही प्यारे से व्यक्ति, सबको प्यार बांटना, सबके लिए एक बहुत बड़ी बदलाव, यानी आप जितने भी तकलीफ़ में कोई हो लेकिन आपके पास आके बैठ भी जाता है वो व्यक्ति, तो वो 10 मिनट में ऐसा लगता है कि यार जितने भी तकलीफ थे, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी ओवरथिंक कर रहा था, उसकी एक सल्यूशन मिल गया, और जितना वो दिल से लगाए तकलीफ़ को लेके बैठे थे, उससे एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक अबंडेंस की तरफ, जो भी हो रहा है न्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है वाले थॉट में आ जाता है। वो व्यक्ति जो भी बहुत ही हर्ट, परेशान, तकलीफ़ में क्यों ना रहा हो, आपसे मिलते ही, आपसे बातें करते ही वो पॉसिबिलिटीज़ को, सल्यूशन को देखना शुरू होता है। बहुत ही प्यारे से मेंटोर के रूप में आप लोगों को हील करते हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आप हीलर हो सकता है लोगों को सही राह दिखाना आपको पसंद हो, पर कभी कभी आप खुद के लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते। आपको ईश्वर कह रहा है कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को देखने के लिए, अबंडेंस को देखने के लिए, हैप्पीनेस को देखने के लिए, लव को देखने के लिए, फुलफिलमेंट को देखने के लिए अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। आप किंग ऑफ कप हो तो आपकी क्वीन ऑफ कप आपके आसपास है, आपके साथ है। आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। छोटे मोटे तकलीफ तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, वहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आर्क एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। भले ही कितने ही टफ सिचुएशन क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद होते हुए क्यों ना लग रहा हो, लेकिन किस्मत का पहिया आपके हित में बदल रहा है और आपके लव लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। आपको लगा कि किसी ने कभी धोखा दिया, ये जो हुआ ऐसे नहीं होना था, पर अब सिचुएशन कंट्रोल में है और आपने सही एक्शन लेकर उसे सही तरीके पे बातें कर कर क्लैरिटी को लाने की वजह से अब आप क्लियर हो चुके हो। ओके, आपके लाइफ में ना पहले से ही ऑप्शंस भी रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं और सभी कंपैटिबल दिख रहे हैं, तो आपको ये भी डिसाइड करने में दिक्कत हो गया होगा कि यार किसे चूज़ करूं, कौन सही है, राइट। पास्ट में से लेकर अभी तक आप हमेशा ही हैप्पी एंड अबंडेंट रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं और आपको जब भी जो भी ज़रूरत हुआ करता था सब कुछ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते रहे हैं। वो ब्लेसिंग से रूप में हो, वो अबंडेंस के रूप में हो, लेसन्स के रूप में हो, वो एक्सपीरियंस के रूप में हो। आपको अपने मिरर वर्क, अपने शैडो वर्क पे काम करना आता है, आप कर भी रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस होके करने की ज़रूरत है। आप थोड़े से करते हो, थोड़े अच्छे इफेक्ट्स मिलने लगते हैं, आपकी लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, द इनर वर्क, द शैडो वर्क इज़ नॉट फॉर वन टाइम या फिर वन डे,
इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। वंस यू स्टार्टेड, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को मैनेज करो। कल को ये नहीं आप बोल सकते कि मैं इतने दिन से इतनी एनर्जी इतना बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी ट्रिगर हो रहा है। होगा, हर दिन नए लोग से मिलते हैं, हर दिन नए लोग से बातें करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। जैसे गाड़ी सीखते हुए बोलते हैं ना कि गाड़ी वही है, रोड वही है, लेकिन एवरी सिंगल टाइम यू स्टार्ट द व्हीकल रोड नया होगा, यानी ट्रैफिक नया होगा, हर ट्रिप आपके लिए यूनिक होगा। तो वैसे ही आपके लाइफ में एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल पीपल आप जिससे मिलते हैं वो बहुत सारे लेसन्स आपको देंगे, बहुत सारे ट्रिगर देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, पर उसमें कैसे प्यार से उस सिचुएशन को हैंडल करना है विदाउट थिंकिंग कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, इसके बजाय मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं कुछ हायर पर्पस के लिए बना हूँ या बनी हूँ। ये थॉट के साथ इक्वल गिव एंड टेक एंड इक्वल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ बेटर हो जाएगा। और बहुत जल्द आप अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से बहुत क्लियर कम्युनिकेट कर पाओगे। और बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे जो अनक्लियर अनएंडिंग क्वारल चल रहे हैं वो सब खत्म हो गए और आपके लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस आएगा। जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी तकलीफ था, जो भी इमोशनल ट्रॉमास थे, जितने भी बर्डन थे, वो सब कुछ बहुत जल्द आपके लाइफ में ठीक होगा। ओके, आपके लाइफ में विद द वर्ल्ड कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। विद द सन कार्ड ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन विद द एस ऑफ कप। सोचो, सुनो, एक से बढ़ के एक कार्ड आ रहा है। आपको अपने आप में इनर वर्क करना है, आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, हैप्पीली आपको बैलेंस करना है और आपके लाइफ में सारे जो तंगी थे वो सब कुछ आप आपके लाइफ में चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आप अपनों के लिए भी एक वरदान हो। आप जिनके भी लाइफ में हो उन सभी के लिए आप एक ब्लेसिंग हो। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी पाइल नंबर 3। और जो आप एक पर्टिकुलर करियर में या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी वक्त, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी इमोशन को आपने इन्वेस्ट किया है, वेटिंग पोजीशन में रहे, अब आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, आप वेटिंग पोजीशन नहीं हो। अब उस वेटिंग पोजीशन से बाहर हटके अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, उस एक्सपेक्टेशन से दूर जा रहे हो। एक इस मेंटालिटी के चलते आपके लाइफ में एक पैराडाइम शिफ्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने इनर वर्क के ज़रिए जो कुछ भी सीखा है, इसके चलते जो भी फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं लग रहा है उससे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। अपने ईगो को लेट गो किया, अपने स्टबर्ननेस को लेट गो किया, यूनिवर्स को सरेंडर किया और अब आप ध्यान लगा रहे हो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने में। इस जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या फ्रूटफुल चेंजेस है उसे देखने में और ईश्वर पे भरोसा कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, जिसे आप ही नहीं आपके आसपास के लोग भी सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन, टेक एक्शन, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, फॉर द पीपल अराउंड यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स के कार्ड विद द जजमेंट के कार्ड, आपके साथ यूनिवर्स न्याय करेंगे, करेंगे ही करेंगे और वक्त बेहद करीब है। ओवर थिंक करना छोड़ें, वेट करना छोड़ें, बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ें, जितनी भी नेगेटिविटी थी उसे छोड़ें और बस ये ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन योर बिहाफ। यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर द ब्यूटिफुल 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 चेंजेस इन योर लाइफ एंड आपकी विश फुलफिलमेंट होना ही होना है। नेक्स्ट 9 हफ्ते, 9 weeks, 2.5 months will be magical, okay, and you will be manifesting everything you want and universe want you to surrender and show the world the real you. Be bold and make the first move बच्चे, आपको आगे बढ़ना है, फर्स्ट मूव लेना है। एक विन विन आउटकम आपके लाइफ में आ रहा है। 9 ऑफ कप्स के साथ विन विन आउटकम इज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लाइफ में वो सारे मैनिफेस्टेशंस, वो सारे डिज़ायर्स, वो सारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं जो आप देखा करते हैं, राइट। माँ काली के कार्ड से देख लेते हैं, माँ काली का कौन सा कार्ड आपके लिए आया। नित्या काली, नित्या काली कार्ड नंबर 30 बात करती है मून फेजेस की। जैसे मून की फेज होती है ना, वैनिंग एंड वैक्सिंग, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष,
15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं, तो आपको ये लेसन के साथ आगे बढ़ना है। कुछ भी निरंतर नहीं होता, चेंज इज कांस्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर योर कर्मा। तो जस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट एज कि ये होना है इसलिए हो रहा है, और जो होगा वो भी कृपा ईश्वर की मर्जी से ही होगा। ओके जब इस थॉट के साथ आगे बढ़ोगे, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी टफ सिचुएशन है, आइदर वो करियर हो और वो फैमिली हो और वो रिलेशनशिप हो, जो कोई भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो आपके लाइफ में, वो बहुत ब्यूटीफुली अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, और ब्यूटीफुली आप उसे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं विद इन नेक्स्ट 9 वीक्स। राइट डायरेक्शन, राइट मेंटालिटी, राइट काइंड ऑफ इनर वर्क के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ मैजिकली बदलना तय है। ओके आप इस मैजिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाएं, और आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस आ रही है उसे एक्सेप्ट करें, और ग्रैटिट्यूड वाली मेंटालिटी में, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहें। ओके अगर आपको 444 एंजल नंबर दिख रहा है या फिर 4444 एंजल नंबर दिख रहा है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। राइट एक्शन लेने की वक्त आ गई है, आगे बढ़े, एक्शन लें, सब कुछ बेहतर होना ही होना है, ये यूनिवर्स बताता है। ओके होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेनी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो, और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।